अनमोल की ट्यूशन में सबसे बोरिंग क्लास चल रही है। मैथ्स, नफरत है मुझे मैथ्स से। वो अपना सर नीचे रख लेता है डेस्क पे और ख्याली पुलाव बनाने लगता है एक बड़े पावरफुल ऑफिसर बनने के। बिल्कुल वैसा ही जैसे उसने मूवीज में देखा है, बचपन से लेकर अब तक। अब जब अनमोल एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल चुका है, वो अपनी ड्रीम पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है। क्या लगता है अनमोल की प्रिपरेशन कैसी जा रही होगी? बोस, बोस, बोस। बोस एक टॉप 1% कैंडिडेट है और वो अनमोल को देखता है ख्याली पुलाव बनाते हुए। बोस अनमोल की हेल्प करना चाहता है। क्या तुम अपनी ड्रीम लाइफ के सपने देख रहे हो अनमोल? तुम्हें पता है टॉप 1% में पहुंचने का एक प्लान है। जानना चाहोगे क्या है वो? आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि एक टॉप 1% कैंडिडेट अपनी पढ़ाई के बारे में कैसे सोचता है। मुझे पता है थोड़ा सा वेग टॉपिक है, और मुझे पता है तुम ये सोच रहोगे कि इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है कि टॉपर पढ़ाई के बारे में क्या सोचता है। लेकिन तुम्हारे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद, जो कई बार पेपर में अपीयर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें ना तो कभी स्कूल में, ना तो कॉलेज में, ना कभी ट्यूशन में बताई गई। उन्होंने तुम्हें क्या बताया? बेटा एंड का मतलब प्लस, और का मतलब मल्टीप्लाई, और कुछ मार्केटिंग इमेज जो एग्जाम में कभी काम नहीं आते। तुम्हें ये असली चीज़ तो कभी पढ़ाई नहीं गई। और अगर तुम वो बॉटम 99% में हो, उन बेचारे कैंडिडेट्स में जिनके पास ये बताने वाले कोई था ही नहीं, तो तुम्हें उस चीज़ का सच में कोई आइडिया ही नहीं है कि प्रॉपर सोचता कैसे पढ़ाई के बारे में। मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग रही है इस चीज़ के बारे में अपनी सीजीएल जर्नी में, इस चीज़ की वजह से कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं होने वाली। ये कोई वैसी वीडियो नहीं है कि टॉप 5 ट्रिक्स जिससे तुम्हारा स्कोर अभी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वीडियो है ना, सच बोलूँ तो बुद्धिहीन लोगों के लिए बनाई गई है, जिनका अंदर का माला खाली है, जिसको व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उसको वीडियो को बंद करने के बाद तुम्हें ये नहीं याद आएगा कि पहली चीज़ बताई क्या थी उसने। अगर तुम्हें वीडियो एंड तक देखते हो, इसका मतलब तुम्हें सच में अपना दिमाग यूज़ करना पसंद है, और तुम सच में ये सच्चाई एक टॉप 1% कैंडिडेट के मुंह से आते हुए सुनना चाहते हो, और उन लोगों के मुंह से नहीं जो कि तुम्हें फेक मोटिवेशन देते हैं कि 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा और तुम्हें बिना कोचिंग के कर नहीं सकते, और ऑफिसर एंट्री रील्स और लाइफ आफ्टर एसएससी जो कि तुम्हें 10 मिनट के लिए मोटिवेट तो करती हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हें फिर से रील्स देखने का मन करता है, एक ड्रग एडिक्ट की तरह, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल रहा। अब पूरे दिन रील्स में गुजर जाता है, पढ़ाई जीरो हो रही है। अगर तुम एक अचीवर नहीं हो, तो तुम्हारा शायद वो सेम एक्सपीरियंस रहा होगा अपनी लाइफ में जो कि मेरा रहा था मेरी क्लास 11th में। स्कूल के टाइम में मैं अच्छा परफॉर्म करना चाहता था, अच्छे ग्रेड्स लाना चाहता था, ताकि मेरे माँ बाप को भी गर्व हो कि हाँ कितना कितना समझदार बच्चा पैदा करा हमने। तो मैं क्लास में बहुत फोकस से पढ़ता था, मैं टीचर की एक एक बात सुनता था, सब समझता था, और जो भी क्वेश्चन वो टीचर पूछते थे ना क्लास में, मैं उसका सबसे पहले जवाब देता था। और ऐसा कई बार होता था कि क्लास में सिर्फ मैं ही हूँ जो उस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है, और 95% मेरे आंसर सही ही होते थे। मुझे बाय गॉड ऐसा लगता था कि सारे एग्जाम फोड़ दूंगा मैं, और घर पे मेरे मम्मी पापा इतने ज़्यादा खुश होंगे मुझसे। लेकिन जब असली एग्जाम्स की बारी आई, तो मैथ्स में मेरे 100 में से 50 नंबर भी नहीं बने। और ये तब की बात है जब मैथ्स में मैं वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, जो लोग क्लास में एक भी आंसर नहीं दे पाते थे वो मुझसे आगे निकल गए, उनके मार्क्स मुझसे ज़्यादा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका कारण ये है कि मुझे ये चीज़ कभी रियलाइज़ ही नहीं हुई कि जो टीचर क्लास में करा रहा है ना, मुझे उससे भी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। मैं स्कूल में तो एकदम फुल फोकस के साथ पढ़ता था, लेकिन जैसे ही मैं रोज़ घर आता था, तो या तो यूट्यूब, या तो इंस्टाग्राम, या तो मूवीज़। एक बार में 2 दिन से ज़्यादा पढ़ने का एफर्ट मैंने तब तक अपनी ज़िंदगी में कभी डाला ही नहीं था। और ये चीज़ तुम ध्यान में रखो कि मैं एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाता था, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल। बेस्ट से बेस्ट टीचर का एक्सेस था मुझे। जो हमारे स्कूल में मैथ्स के एचओडी थे ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो मेरे टीचर थे 11th और 12th में। इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला कि सीबीएसई की जो मैथ्स की बोर्ड्स की आंसर की होती है वो उन्होंने बनाई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे टीचर्स बेकार थे या कुछ। मैं क्लास में 100% अटेंशन देता था, तो ऐसा भी नहीं कि मैं डिस्ट्रैक्टेड था। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये लगता था कि बिना एग्जाम्पल्स, बिना एक्सरसाइजेस के, सिर्फ कॉन्सेप्ट को 2-3 बार पढ़ लेने से मेरे मार्क्स अच्छे आ जाने वाले हैं। मैंने कभी यही नहीं सीखा जो कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, जो फॉर्मूलेज मैं पढ़ रहा हूँ, उन्हें क्वेश्चन में असल में लगाना कैसे है, उन्हें यूज़ कैसे करना है। और मुझे पता है तुम्हें भी शायद ऐसा फील होता होगा कि कॉन्सेप्ट तो मुझे पता है, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा क्या है, मुझे करना क्या है, इसका आगे कैसे बढ़ूँ मैं इसमें। ये तुम्हें भी फील हुआ होगा कभी ना कभी। तुम्हें बता दिया जाता है कि तुम्हें होमवर्क करना है घर जाके, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अभी वो काफ़ी नहीं है। जब तक तुम खुद बुक से पढ़ के एग्जाम्पल्स को समझोगे नहीं, एक एक शब्द का मतलब नहीं समझोगे क्वेश्चन का, तब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आने वाला कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। चाहे तुम्हें दुनिया के सारे फॉर्मूले पता हो, तुम उन्हें तब तक यूज़ ही नहीं कर पाओगे जब तक तुम खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करोगे, जब तक तुम किसी और पे निर्भर रहोगे कि तुम्हारे लिए कोई और मेहनत करके दे दे, तुम्हारे लिए कोई और समझ के फिर तुम्हें समझा दे। और मुझे ऐसी क्वेरीज रोज़ आती हैं टेलीग्राम पे कि सर मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है इसमें, जबकि वो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन जो अभी तुम्हारी स्क्रीन पे है, जिस कैंडिडेट ने मुझे भेजा था ना, उसने बताया कि उसी क्लास में कोई नहीं सॉल्व कर पाया इसे। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि इस फोटो की क्वालिटी कितनी बेकार है, और इसे क्वेश्चन को पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा, इसे समझने में कितना टाइम लग जाएगा कि लिखा गया हुआ है। तुम एक गैस करो कि मुझे कितना टाइम लगा है क्वेश्चन करने में। जैसे मैंने ही चैट खोली,
मैंने उसे बोला कि थोड़ा क्लियर फ़ोटो खींच के भेज, और मैं किसी और चैट पे बढ़ गया किसी और की क्वेरी सॉल्व करने। वो क्वेरी सॉल्व करने के बाद मैं उसकी चैट पे वापस आया और मैंने उस क्वेश्चन को वैसे ही समझने की कोशिश करी। रफ़ में करना शुरू करा, मुझे करेक्ट आंसर मिल गया। मैंने उसे ढंग से एक्सप्लेन करने के हिसाब से लिखना शुरू करा, उसकी फ़ोटो सेंड करी, उसके वॉइस इंस्ट्रक्शंस मैंने रिकॉर्ड करे कि इसे सॉल्व करना कैसे है, एक-एक स्टेप एक्सप्लेन करा। और इस चीज़ में तुम्हें क्या लगता है मुझे कितना टाइम लगा? सिर्फ़ 7 मिनट, 7। मैंने उसका मैसेज देखा 7:25 पे, यानी कि 7:25 पे, और अपना वॉइस नोट अपलोड कर चुका था मैं 7:32 पर, यानी कि 7:32 पर। मैंने ऐसा क्वेश्चन सच बताऊँ अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, और मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि 90% को लोग जिन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बस इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएँगे, कभी वापस नहीं लौट के आएँगे इस पे। लेकिन एक टॉप 1% कैंडिडेट ऐसा नहीं करता। एक टॉप 1% कैंडिडेट के किसी भी टॉपर की उठा के देख लो रिज़ल्ट, जो कि अंडर 100 रैंक लेके आया हो, उसके हमेशा तुम्हें मैथ्स, इंग्लिश और रीज़निंग में मार्क्स फुल बटा फुल मिलेंगे। उनके पास बिल्कुल तुम्हारे जितने ही रिसोर्सेज़ थे, वही ट्यूशन्स, वही बुक्स, वही इंटरनेट। तो वो क्यों हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और तुम क्यों छोड़ रहे हो उन क्वेश्चंस को? पता है क्यों? क्योंकि उनने एक रीडिंग हैबिट डेवलप कर रखी है कि ऐसा क्वेश्चन उनके सामने आ जाए जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। वो उसको भी तोड़-मरोड़ के उस क्वेश्चन की डिमांड समझ लें, उसका आंसर निकाल लें, बजाय किसी और पे रिलाय करने के, बजाय किसी टीचर के समझाने के कैसे हो गया क्वेश्चन। मुझे ये बताने वाला कोई नहीं है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। मुझे अपने आप को ट्रेन करना है, ताकि मैं तुम्हें जैसे कैंडिडेट्स की हेल्प कर सकूँ इन क्वेश्चंस में। मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि वो जो टॉप 1% कैंडिडेट है ना, किसी को भी उठा के देख लो और उन्हें एक ऐसा क्वेश्चन देखो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा, उसे भी अटेम्प्ट कर देंगे। बल्कि सच्चाई तो ये है कि हर एक एग्ज़ाम में, हर एक शिफ्ट में जो भी सीजीएल की होती है, उसमें ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं जो किसी ने कभी नहीं देखे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी वो फुल बटा फुल अटेम्प्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे? इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स करके, इतनी सारी एक्सरसाइज़ेज़ करके, एक टॉप 1% कैंडिडेट अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करता है कि उसे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट लैंग्वेज समझ में आ जाए। एक टॉप 1% कैंडिडेट किसी छोटे 2 साल के बच्चे की तरह डिपेंड नहीं करता किसी पे कि उसको कोई आएगा और समझाएगा ये चीज़ें। तुम भी अब कोई छोटे 2 साल के बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो जाओ। अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिख जाए तो शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तो शायद वो इसलिए कि तुमने आज तक खुद से कभी एग्ज़ाम्पल पढ़ के नहीं देखे। शायद तुमने खुद से आज तक वो वर्ड का मीनिंग खोजने की कोशिश नहीं करी डिक्शनरी में। मैं तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि वो जो टीचर्स जिसके तुम भरोसे बैठे हो ना, वो एग्ज़ाम हॉल में तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाले। तुम्हें अपने दिमाग को खुद ही ट्रेन करना पड़ेगा वो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स का एप्लीकेशन खुद समझने के लिए। मैं चाहता हूँ तुम अभी सोच के देखो, तुम्हें एक गाड़ी की रेस में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो तुम्हारी गाड़ी कई बार रुक जाती है। उस प्रॉब्लम को तभी की तभी वहीं पर सॉल्व करने की बजाय तुम क्या करते हो, तुमने एक इंसान को पकड़ के ला रखा है कि जब भी गाड़ी रुकेगी तू धक्का मारेगा। उस गाड़ी के टायर तो बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में रहेंगे क्योंकि वो बार-बार चल रहे हैं, उनको प्रैक्टिस है चलने की। लेकिन उसका जो इंजन है ना, उसके अंदर जंग लग जाएगा बहुत ही जल्दी, और जब टाइम आएगा उस रेस का, उस गाड़ी को भगाने का, सबको यही लगेगा बाहर से बैठे हुए कि इस गाड़ी के टायर तो बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में है, ये तो रेस जीतने वाली है। लेकिन जब सीटी बजेगी, रेस असल में स्टार्ट होएगी, तो तुम्हारी गाड़ी 10 सेकंड के अंदर धराशायी हो जाएगी क्योंकि उसका वो जंग खाया हुआ इंजन, वो चलेगा कैसे? जो टॉपर होता है ना, वो हमेशा अपने इंजन को मेंटेन करके रखता है। बार-बार उसमें जो भी छोटी-मोटी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें ठीक करवाना, उसका इंजन ऑयल चेंज करना, ताकि उसकी गाड़ी चलती रहे। कभी-कभार हो सकता है उसे भी धक्का लगाना पड़ता हो अपनी गाड़ी को, लेकिन इस चीज़ की वो इतनी प्रिपरेशन करके रखता है कि अगली बार जब मैं प्रैक्टिस करने निकलूँगा ना, जिस चीज़ की वज़ह से अभी मुझे दिक्कत आई, वो अभी तुरंत की तुरंत फिक्स होनी चाहिए। ये मैं अभी ऐसे नहीं छोड़ने वाला। वो सारे कष्ट उठाएगा, वो सारे मेंटल एफर्ट लगाएगा उस गाड़ी को समझने के लिए, अंदर और बाहर दोनों से एक-एक चीज़ को, ताकि अगर रेस ट्रैक पे उसकी गाड़ी कभी रुक जाए ना, तो वो गाड़ी के अंदर बैठे-बैठे ही उसे ठीक कर दे। क्योंकि रेस के दिन कोई नहीं आने वाला उसकी गाड़ी को धक्का लगाने। रूल्स में अलाउड नहीं है ये चीज़। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतने वाला है ये रेस उस दिन? वो ड्राइवर जो अब बिना खुद की मेहनत करे, बिना उस इंजन को ठीक कराए, किसी और को पकड़ के ला रखा है इसने कि मेरी गाड़ी को धक्का लगाएगा वो? या फिर वो ड्राइवर जिसे अपनी गाड़ी का चप्पा-चप्पा पता है, जिसे पता है अगर यहाँ पे दिक्कत आ गई तो मैं अंदर बैठे-बैठे उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई डाउट्स हैं, जो तुम शायद मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, अगर तुम मुझको कॉन्टैक्ट करके कुछ पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, तो पहले तो ये चीज़ें मैं फ्री में करता था, लेकिन अब मैं फ्री में नहीं कर रहा। अब ये सर्विसेज़ पेड हो चुकी हैं। नीचे मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको जॉइन करके तुम्हें मेरे जनरल क्वेरीज़ के ग्रुप का लिंक मिल सकता है जो कि पेड होगा, और जिसमें सिर्फ जनरल क्वेरीज़ ही पूछी जानी चाहिए। वहाँ से तुम्हें मेरा पर्सनल एक्सेस मिल सकता है, लेकिन वो भी एक्स्ट्रा पेड होगा। मुझसे कनेक्ट करो और मुझसे अपने डाउट पूछो। सर झुकाओ, काम करो।